Hello everyone. This is Himanshu Mehta from School of Finance, now Gurukul, and today we'll study about Financial Accounting Module 2, which are the books of accounts. So, first section that we are going to focus on is journal and ledger. Now, what is a journal? ठीक है, तो जर्नल क्या होता है पता है कि जर्नल एक डायरी टाइप की चीज है। जैसा आपकी कोई पर्सनल डायरी होती है, उसमें आप सब कुछ मेंटेन करते हो, ठीक है, कि आज क्या हुआ सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। वैसे ही जर्नल भी एक प्रकार की डायरी है, ठीक है। तो इट इज लाइक कि वी राइट ऑल मनी ट्रांजेक्शंस हियर फर्स्ट, वी राइट देम इन अ डेट ऑर्डर लाइक अ डायरी। So whatever transactions you have which are related to money, where there is involvement of money, and we write them. Okay, so sold 5,000 worth phone to a customer, or bought 3,000 worth, let's say, battery or chargers from supplier, like that. Okay, and so this all transactions that you write as a business and which involve money are known as a journal. Okay, so we write them in a date order only, like date wise. So 1st of January, 2nd of January, what happened, then 3rd of January, like that. And it is also called book of original entry. ठीक है, तो जर्नल क्या होता है? एक प्रकार की डायरी है, ठीक है, जहां जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें मनी, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम डायरी या मतलब जर्नल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ 5,000 का सामान बेचा या 3,000 का सामान सप्लायर से खरीदा, और अगर उसको आप डेट वाइज ऑर्डर में, जैसे पहले 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन पहले, फिर 2 जनवरी का, फिर 3 जनवरी का, ऐसे अगर लिख रहे हो तो उसको हम जर्नल बोलेंगे, और उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। इसके सिंपल एग्जाम्पल क्या है? सो Jan 1 यू स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश। आपने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश के साथ। नाउ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है इधर, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज ऑर्डर में सब कुछ है। एवरीथिंग इज इन डेट वाइज ऑर्डर, लाइक फर्स्ट इज 1st Jan, देन 5th Jan, देन 8th Jan, एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इन ईच ट्रांजेक्शन, लाइक 50,000 कैश, 10,000 इन कैश बॉट और सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 कैश। हर जगह आप अगर देखोगे, हर एक ट्रांजेक्शन में राइट हैंड साइड पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, और वो डेट वाइज लिखा गया है, तो इसको हम जर्नल बोलेंगे, okay? या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जर्नल दिखती कैसे? हाउ डज अ जर्नल लुक? सो इट हैज 5 कॉलम्स, ठीक है। इसमें 5 कॉलम होती है। पहली होती है डेट की, द फर्स्ट कॉलम इज द डेट वन, सेकंड इज द पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मींस विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। पर्टिकुलर्स मतलब कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो वहां लिखा जाता है। फिर पेज नंबर टाइप होता है, इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट इज फाइन। और फिर डेबिट या क्रेडिट का अमाउंट आता है। अब क्योंकि यहाँ एक ही ट्रांजेक्शन के रिलेटेड बातचीत है, एज इट इज इन्वॉल्विंग ओनली अ सिंगल ट्रांजेक्शन हियर, द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, मतलब डेबिट या क्रेडिट का जो भी अमाउंट है वो दोनों सेम रहेगा, इट विल बी सेम फॉर बोथ। ओके, सो 1st Jan, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ओके, where money is getting involved to start the business. Okay, so cash account debited to capital account, capital is getting introduced, कैपिटल मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट जमा होगा, एंड डेबिट क्रेडिट अमाउंट विल बी 50,000। सिमिलरली फॉर Jan 5, व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स, सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट वेयर गुड्स आर बीइंग परचेज। यहाँ हम कुछ सामान खरीद रहे हैं सप्लायर से, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 10,000 10,000 ईच। ओके, अब ये जर्नल की बात हो गई। नाउ व्हाट इज अ लेजर? लेजर क्या है? तो लेजर एक सेपरेट फाइल है। ओके, लेजर्स आर ए सेपरेट फाइल्स। वी टेक इन्फो फ्रॉम जर्नल एंड पुट इट इन सेपरेट अकाउंट्स, ठीक है। तो हम जर्नल से सभी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको एक अलग अलग अकाउंट्स में डालते हैं। अब आप पिछले एग्जांपल में देखोगे तो क्या था? कैश का भी अकाउंट था, फिर कैपिटल का भी अकाउंट था, परचेज का भी था, सेल्स का भी था। ओके, so if you see in the previous example, there was cash account, capital, purchase, sales. So what ledger does is that for each different type of
account, you prepare different ledgers like cash account, capital account, purchase account, sales account, and then whatever transactions are there which relate to that particular account, like wherever there is cash getting debited or cash getting credited, you post it here. This process of taking entries from the journal and differentiating them into separate accounts and putting them there is known as posting. ठीक है, तो आपने जैसे देखा हर एक ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें अलग अलग चीजें होगी, जैसे कैश कहीं पे डेबिट हो रहा है, कहीं पे क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल कहीं पे क्रेडिट हो रहा है, परचेज कहीं पे डेबिट हो रहा है, अलग अलग चीज होगी। तो आप वहां से उनकी इंडिविजुअल एंट्रीज, जैसे कैश की सब एंट्रीज उसको कैश अकाउंट में डाल दोगे, फिर परचेज की सभी एंट्रीज उसको परचेज अकाउंट में डाल दोगे, डेबिट या क्रेडिट जो भी है उसको अलग डाल दोगे, और इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं कि अलग अलग ट्रांजेक्शन के मैटर्स को यहाँ पोस्ट कर दिया। ओके, अब लेजर कैसा दिखता है, हाउ डज अ लेजर लुक? सो लेजर हैज टू साइड्स, ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैश अकाउंट, यू हैव डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों होगी कोई भी लेजर में, ये यहाँ कैश अकाउंट का एग्जांपल है, तो डेबिट साइड भी है क्रेडिट साइड भी। Jan 1 तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 50,000 एंड Jan 5 बाय परचेज 10,000 क्या कहता है क्रेडिट साइड हुआ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो डेबिट साइड का टोटल 50,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए, ठीक है, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, सो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले अमाउंट को लेंगे, तो यहाँ 50,000 है, फिर छोटे वाले अमाउंट को लेकर जो 10,000 है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 माइनस 10 40,000, और इसको यहाँ लिख देंगे कि बाय बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन। ठीक है, इससे बैलेंस हो जाएगा टेम्पररी बेसिस पे। What we are doing here is, if you see on the debit side there is Jan 1 where capital is getting introduced for 50,000, and on credit side there is Jan 5 transaction where by purchase 10,000 is getting credited to cash account. Okay, now what we normally do, as we know that debit should always be equal to credit, what we do is that we take the larger amount, that is 50,000, then subtract the smaller amount 10,000, that is comes as 40,000, and we write it here in the smaller amount side, like by balance CD means carried down, so that it gets balanced on temporary basis. Like you can see here, total both the sides, like debit was 50,000, credit was 10,000. Find the difference. So 50 minus 10, that is 40,000, and then write balance CD on the smaller side. So we wrote on the credit side by balance CD 40,000. This makes both sides equal. Now the section 2 that we are focusing on is subsidiary books. ठीक है, अब हम subsidiary books पे focus करेंगे। तो why do we need subsidiary books? So the problem is that imagine that you are running any shop, okay, with 300 cash transactions and 150 credit transactions every month. So there are numerous amount of transactions that you will be going through each month in your shop. Okay, now writing everything in one journal becomes very messy. Okay, it is very inconvenient to find things, okay, to look out for things when there are so many transactions in one single book. Okay, there will be many pages and it will waste a lot of time. So what is the solution here is that you use special books for different types of transactions, which saves your time, makes record keeping easy, and there is better control and organization for your business. ठीक है, तो हम सब्सिडरी बुक्स क्यों यूज करते हैं? तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके एक महीने में आपके बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है, 300 कैश ट्रांजेक्शन, 150 क्रेडिट ट्रांजेक्शन या और कोई, तो इससे होगा क्या कि कभी कोई ट्रांजेक्शन ढूंढना है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ अगर एक ही बुक में लिखेंगे तो सब कुछ ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, पेजेस भी वेस्ट होगा, सब कुछ। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि हम अलग टाइप की स्पेशल बुक्स यूज करते हैं सभी अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए। ठीक है, जिसको सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है, जिससे टाइम भी बचता है, रिकॉर्ड कीपिंग भी इजी होता है और बेटर कंट्रोल भी मिलता है। अब कौन कौन से टाइप के सब्सिडरी बुक्स है? सो मेन टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, 7 टाइप की सब्सिडरी बुक्स है। पहली है कैश बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, मतलब कैश में जहां भी पैसा रिसीव हो रहा है वो। परचेज बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली, क्रेडिट परचेज मतलब
जहाँ पे आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया पर परचेज ले लिया है वैसे, तो दोज टाइप ऑफ purchases will be in purchase book. Then sales book records credit sales because the normal sales is already recorded in cash book. normal sales तो कैश में रिकॉर्ड होगा, तो क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स बुक में जाएगा. फिर परचेज रिटर्न बुक मतलब सामान आया है ओके सप्लायर की तरफ से, पर हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं. सो रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न टू सप्लायर. सप्लायर has given some work to us but we are returning those goods to them, so that is in purchase return book. Then there is sales returns book. Okay, records goods returned by customers. So we have sent something to customers and they send us back. हमने कस्टमर को कुछ भेजा है और वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाता है. फिर बिल्स रिसीवेबल बुक है, where we records bills we will receive from customers. Okay, and then bills payable book, where we record bills we have to pay to the suppliers. Okay, so there are 7 types of book, this 7 types of book and their purpose. ये 7 टाइप की बुक और उनकी purposes. Okay, now why cash book is the most important book. cash book सबसे important क्यों है? because क्योंकि वो एक सब्सिडरी बुक भी है और एक लेजर अकाउंट भी है. ठीक है, और इसलिए देर इज नो नीड टू पोस्ट इट टू सेपरेट कैश लेजर. ठीक है, कैश बुक इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो एक बुक भी है और एक लेजर अकाउंट भी है. एंड विच आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक? देर इज सिंगल कॉलम कैश बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन. ओके, सिर्फ एक कॉलम होगी और कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा. फिर डबल कॉलम वेयर देर इज कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन. ओके, दोनों ट्रांजेक्शन होगा. और फिर ट्रिपल कॉलम जहाँ कैश, बैंक और डिस्काउंट, अगर आप कोई बिजनेस चल रहा हो जिसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो भी वहां रिकॉर्ड होता है. ठीक है, ओके. सो दैट इज इट फॉर नाउ. ओके, आई होप you understood what we are conveying here. Okay, if you have any doubt please post it in the comment box and please do like, share the video and subscribe. Thank you so much.